नमस्कार दोस्तों, आज फिर झारखंड के शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह हुए हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, जो आपको जेपीएससी प्रीलिम्स में आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ फायदा पहुंचाएगा। तो 50 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अब हम लोग विवेचना करने जा रहे हैं। जेपीएससी का पत्र द्वितीय अर्थात सेकंड पेपर जो झारखंड है, उसमें शासन व्यवस्था से संबंधित पिछले क्लास में हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जिक्र किया था और इस बार हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था को लेकर के आपके पास में आ रहे हैं। तो देखें, पहला प्रश्न ये है कि छोटा नागपुर में नागवंश का शासन कब प्रारंभ होता है। तो छोटा नागपुर में नागवंश का शासन जो है वह 64 ईस्वी में प्रारंभ होता है। 83 गलत है, 75 गलत है, 85 गलत है। सही आपका जो है वह 64 ईस्वी में जो है वह आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी, हमें ये देखना है कि ये जो कथन है वो क्या कह रहा है। नागवंशी प्रशासन की नींव पहाड़ा पंचायत पर आधारित थी। हाँ, बिल्कुल सही है, पहाड़ा पंचायत पर आधारित थी, ये पहाड़ा पंचायत पे था। दूसरा, इस शासन व्यवस्था में राजा के खेती बाड़ी का कार्य एवं अन्न के भंडार या भंडारण एवं पहरेदारी का कार्य भंडारी करता था। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा, इस शासन व्यवस्था का प्रमुख राजा महाराजा होता था। हाँ, ये भी सही है। ये तीनों सही है। तो तीनों में कौन है? 1 और 2 नहीं, ये तो गलत हो गया। 2 और 3 गलत हो गया। केवल 1 और 3 नहीं, गलत है। 1, 2, 3 मतलब आपका ये तीनों जो है आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागवंश काल में मुंडा मान की व्यवस्था भुईहरी के नाम से जानी जाने लगी। क्या नागवंशी काल में मुंडा मान की व्यवस्था, नागवंशी काल में मुंडा मान की व्यवस्था भुईहरी के नाम से जाने लगी? दूसरा, इस काल में पहाड़ा को पट्टी कहा जाने लगा। कब का विचार हो रहा है? ये नागवंशी काल का विचार हो रहा है। नागवंशी राजा दुर्जन साल को जहांगीर ने बंदी बना लिया था। क्या ये सही है? नागवंशी काल में मुंडा मानकी का भुईहरी? हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। इस काल में नागवंशी राजा दुर्जन साल को दुर्जन साल को तो बनाया था, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है 1 और 2, 2 और 3, 1, 3 तीनों मुझे लग रहा है सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो 1, 2, 3 ये हमारा जो है कि उत्तर सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हम लोग चल रहे हैं अगले कथन की ओर। नागवंशी राजा मधुकर शाह और अकबर के प्रतिनिधि के साथ संधि हुए। संधि के बाद किस वर्ष से नागवंशी राजा एक करदाता राजा बन गया, माने कि अब उसे टैक्स देना स्टार्ट कर दिया? तो सबसे पहले यही सब देखेंगे। अकबर के मधुकर शाह अकबर के प्रतिनिधि के साथ हुए संधि के बाद किस वर्ष नागवंशी राजा एक करदाता बन गया? 1854, 1854 नहीं, 54 तो बहुत दूर हो जाता है। 1854, 1586, 87 और 84 इसमें से होगा एक। तो इसमें आपका उत्तर जो है वह उत्तर है 1584। ये 1584 जो है इसका जो है सही उत्तर जो है प्रतीत हो रहा है। ये नहीं है, ये दूर है, ये नहीं है, ये नहीं है। कब है? 1584 का जो अवधि है इस अवधि में ये बना। नेक्स्ट, किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिल गई? आपको पता हो कि जहांगीर जो है
वह छोटा नागपुर पर अटैक किया था और अटैक करके दुर्जन साल को बंदी बना लिया था और उसे बहुत लंबे समय तक आगरा में जेल में बंद रखा गया था। और इस प्रकार वह फिर बाद में रिलीज हुआ था। वह कब रिलीज हुआ था? तो वह रिलीज हुआ था 1627 ईस्वी में। तो इसका उत्तर होगा 1627 ईस्वी। 1627 ईस्वी इसका जो है उत्तर होगा। 1605 नहीं है, 1615 नहीं है, 1627 सही है, तो ये नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया 1627 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। दिल्ली का वह कौन थे जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं, फिरोज शाह तुगलक। ये सही है, फिरोज शाह तुगलक जो है ये सही है। फिरोज शाह तुगलक जो है वह कुछ समय के लिए जो है कि राजधानी जो है ये बनाया था। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। फिरोज शाह तुगलक जो है वह इसमें जो है क्या आएगा? नेक्स्ट, नागवंशी शासन व्यवस्था का आधार था। नागवंशी शासन व्यवस्था का आधार क्या था? मुंडा शासन व्यवस्था था, उरांव शासन व्यवस्था था, मांझी परगना शासन व्यवस्था था। तो आप जानते हैं कि नागवंशियों का जो शासन है वह मुंडा के शासन पर पैटर्न पर वो डेवलप हुआ है। इस तरह ये इसका उत्तर जो है वह मुंडा शासन व्यवस्था जो है कि वो होगा। तो इसमें उत्तर क्या होगा? नागवंशी शासन व्यवस्था के आधार पर मुंडा शासन व्यवस्था आधारित था। तो इसका उत्तर जो है मुंडा शासन व्यवस्था जो है कि वो आपका होगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, 8वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नागवंशी राजाओं का राजचिन्ह क्या था? जानते हैं नागवंशी राजाओं का राजचिन्ह नाग ही था। तो इसका उत्तर क्या होगा? फन उठाया हुआ तक्षक। सीधा सा उत्तर है, बहुत सोचना नहीं है। नाग और नागिन सांप का रेंगता हुआ नहीं, ये भी नहीं है। नाग एवं नागिन नहीं है, नाग एवं नागिन नहीं, रेंगता हुआ नाग नहीं, इसमें से कोई नहीं। फन उठाया हुआ तक्षक नाग, ये इसका उत्तर है। फन उठाया हुआ तक्षक नाग जो है इसका उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग, 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा, भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ रस्मों के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो भूता खेत कहा जाता था। बाकी आप हटा दीजिए, सीधे एकदम आंसर हिट कर रहा है। भूता खेत जो है उसे कहा जाता था। तो भूता खेत जो है इसका उत्तर होगा। भूता खेत जो है इसका जो है उत्तर हमारा जो है बन रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को, किसने सुतियांबे के स्थान पर, सुतियांबे के स्थान पर चुटिया के, सॉरी, किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को, माने सुतियांबे से चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाई? तो इसमें कौन होगा? आपको कहां से गया राजधानी? फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है। सुतियांबे से चुटिया, सुतियांबे से चुटिया जो है किसने बनाया था? प्रताप राय ने। फनी मुकुट, तो फनी मुकुट तो होगा नहीं भैया, बहुत पहले के ये व्यक्ति हैं, तो फनी मुकुट होगा नहीं। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है कि फनी मुकुट को काट दें, दुर्जन साल को काट दें, दुर्जन साल भी नहीं थे, भीमकर्ण भी नहीं था, प्रताप राय था। तो इसका है सुतियांबे से राजधानी जो है चेंज हुआ था, चुटिया राजधानी जो ले गया था वह प्रताप राय ले गया था। तो प्रताप राय जो है इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, 29वें नागवंशी राजा भीमकर्ण ने निम्न में से किसका निर्माण कराया था जिसका अस्तित्व आज भी है? तो इसने जो है निर्माण कराया था एक बहुत बड़े झील सागर का जिसका नाम है भीम सागर। ये हमारा होगा, डोईसा नहीं होगा, पालकोट का किला नहीं होगा, रतनगढ़, रतनगढ़ नहीं होगा, रतनगढ़ भी नहीं होगा, भीम सागर जो है इनका होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग चल रहे हैं 12वें प्रश्न की तरफ। नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंशी शासन व्यवस्था स्थापित होने के समय यहाँ बौद्ध धर्म प्रचलित थी। क्या यहाँ पे बौद्ध धर्म प्रचलित थी? पहली बात, क्या यहाँ पे बौद्ध धर्म प्रचलित थी? प्रश्न फिर से हम लोग गौर करें। नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटा नागपुर में नागवंशी शासन व्यवस्था स्थापित होने के समय यहाँ बौद्ध धर्म प्रचलित था। दूसरा, नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख दीवान पटवारी वकील करते थे। उपयुक्त में से कौन सही है? ये इस मुद्दे पे जाएं तो इस मुद्दे पे एक नहीं बल्कि एक और दो, ये दोनों सही है। दोनों का कथन जो है वो सही है। छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंशी शासन व्यवस्था स्थापित होने के समय यहाँ बौद्ध धर्म प्रचलित था और नागवंशी राज्य में राजस्व प्रशासन की देखरेख दीवान पटवारी और वकील करते थे। ये दोनों सही है, तो इसका उत्तर हमारा जो है वो सी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि जो है लिया था? तो पहले राय उपाधि इनकी हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी उपाधि जो है वह कर्ण हो गई। और यह किसने जोड़ा था? तो ये जो है भीमकर्ण ने जोड़ा था। तो इसका उत्तर आपका जो है वो भीमकर्ण हो जाएगा। भीमकर्ण ने जो है इसको जोड़ा था कि राय को हटा करके अपनी उपाधि को कर्ण का स्थान जो है इसने दिया था। नेक्स्ट, फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह पुंडरिक नाग एवं वाराणसी के ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। हाँ, ये तो भैया सही है, ये सही है। इनका विवाह पंचायत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था, ये भी सही है। इनका दीवान पांडे भावराय श्री वास्तव थे, ये भी सही है। तो इनका उत्तर जो है कि उपयुक्त सभी होगा, अर्थात डी हो जाएगा इनका। प्रश्न को ध्यान से देखते जाइएगा। झारखंड के किस स्थान पर इब्राहिम खान ने नागवंशी शासक महाराजा को हराया? नागवंशी शासक महाराजा को हराया था। कहां पे हराया था? तो इसे जो है हराया था खुखरा में। तो इसका उत्तर जो है वह खुखरा होगा। कहां पे हराया था? तो खुखरा में हराया था। तो खुखरा जो है को जो है इसका जो है उत्तर हमारा जो है हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ। क्यों दोयसा स्थानांतरित हुआ? नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा जो है स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? दोयसा को अभिशप्त घोषित किया गया था, जल की कमी थी, दोयसा में युद्ध में पराजित हुए और जंगली जानवरों का भय था। तो नहीं, दोयसा अभिशप्त नहीं था, जल भी नहीं था, बल्कि दोयसा में युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसका उत्तर जो है कि हमारा जो है ये होगा। जंगली जानवरों का डर था, नहीं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं 17वां प्रश्न की तरफ। नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है? तो नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम है, सबसे पहले सुतियांबे था, सुतियांबे से चुटिया हुई, चुटिया से खुखरा हुआ, खुखरा से डोयसा हुआ, डोयसा से पालकोट और लास्ट पे रातूगढ़। जो आज भी आप रातू जब जाते हैं तो रातू में जो है इनका जो है कि हमें मिल जाता है। नागवंशियों का अपना जो है महल है रातू में, जहां मेला भी लगता है। तो ये जो क्रम है ये सही है। ये तो खत्म हो गया। सबसे पहले सुतियांबे जहां आएगा, सुतियांबे से चुटिया हुई थी तो यहाँ डोयसा आ गया, ये भी गलत है। फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला प्रश्न जो है ये हमारा जो है कि वो सही। नेक्स्ट हम जो है प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। 18वां प्रश्न में हम चल रहे हैं। दुर्जन शाह के बाद नागवंशी महाराजा की राजगद्दी किसने संभाली? किसके बाद? दुर्जन शाह के बाद। दुर्जन शाह के बाद उनका जो राजधानी का है वो किसने संभाला? तो मधुकर शाह ने संभाला। किसने संभाला था? सीधा सा प्रश्न है। मधुकर शाह ने जो है इसकी राजधानी को संभाला था। तो ये मधुकर शाह हो गया उत्तर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चल रहे हैं। ये सही है, बाकी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मधुकर शाह। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 19 प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं। नागवंशी राजाओं के राजकाल में
किस राजा की शासन व्यवस्था सबसे लंबे समय तक रही थी? सबसे लंबे समय तक किसका शासन रहा था? तो आप जानते हैं कि फनी मुकुटराय जो है बहुत कम उम्र में शासक बन गए थे, और सबसे लंबा अगर आप देखेंगे तो फनी मुकुटराय का ही जो है कि उत्तर जो है कि आपको सामने आएगा। फनी मुकुटराय ही सबसे लंबे समय तक जो है कि शासक हमारे जो हैं कि वो रहे थे। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, 19 का डी होगा। नेक्स्ट, नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों से थी। दूसरा है, 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक, छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साहब को कैद कर ग्वालियर के कठिन 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया। हाँ, बिल्कुल रखा गया था। नागवंशी राजा में राजस्व प्रशासन की देखरेख दीवान पटवारी वकील करता था। उपरोक्त में से ये हमें जो है फिर एक पहला वाला देख लें। इस व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों से थी। नहीं, ये तो हमें लग रहा है गलत है। 2 और 3 हमें लग रहा है सही है, तो इसमें सी होगा आंसर। इसमें जो है 20 का जो है हमारा जो है आंसर सी होगा। 20 का उत्तर जो है हमारा जो है ये हमारा जो है सी होगा। ये होगा उत्तर हमारा, ये उत्तर है। ये अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा ये ऊपर का एक गलत है, बाकी जो है नीचे का वो जो है कि वो हमारा सही है। प्रश्न संख्या 21, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? मद्रास काउंसिल नहीं, कलकत्ता काउंसिल नहीं, बॉम्बे काउंसिल नहीं, पटना काउंसिल के प्रति जो है उत्तरदायी। अब टैक्स जो है वो पटना काउंसिल में हमको देना था, तो पटना काउंसिल के प्रति जो है उत्तरदायी हो गया। फिर से एक बार देख लें, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? तो ये पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 22 की ओर चल रहे हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज स्तर पर नागवंशी राजा को महाराजा कहकर संबोधित किया जाता था। दूसरा, महाराजा के सहयोगी अधिकारी दीवान, पांडे, कुंवर, लाल, ठाकुर इत्यादि नाम से जाने जाते थे। उपरोक्त में से कौन? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। मेरे ख्याल से इसमें दोनों होगा, एक और दो, और ये सही होगा। आपका 22 नंबर का प्रश्न है और ये दोनों सही है आपका, एक और दो होगा। आज भी हम लोग कहते हैं रातू महाराजा। आप देखिए नागवंशियों में अभी भी हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग कहते हैं रातू महाराजा, तो रातू महाराजा उसमें भी था। राज स्तर पर नागवंशी राजा को महाराजा करके संबोधित, बिल्कुल। बाकी पांडे, कुंवर लाल, ठाकुर इत्यादि तो थे ही थे। तो एक और दो जो है दोनों इसका जो है उत्तर सही है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास, अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए बाध्य किया। किसको कर देने के लिए बाध्य? अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए बाध्य किया, वो कौन था? प्रश्न संख्या जो है कि वो हमारी जो है कि 23 है, तो कौन था? मलिक बयां? नहीं। बख्तियार खिलजी? नहीं। ये था बख्तियार खिलजी तो बहुत पहले के थे, वो थे नहीं, बल्कि मलिक छज्जू थे। ज्यादा उसमें हम लोग नहीं डिस्कशन करेंगे, सीधे आंसर पे आएंगे। तो मलिक छज्जू ने जो है कि छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए जो है कि वो बाध्य किया था। नेक्स्ट, नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न, पहला जो पॉइंट है इसमें कि नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 1564 ईस्वी में मुंडाओं की कर व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित कर दी गई। 1564 की बात हो रही है। छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासन व्यवस्था चेरों के शासन व्यवस्था से मिलती जुलती थी। तीसरा, नागवंशियों पहाड़ा के प्रमुख मानकियों को भूयहर कहा, मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया।
इसमें से कौन सा उत्तर जो है वो आपका सही होगा। तो यहां पर जो है ये हमें लग रहा है कि ये सही नहीं है। 1564 में मुंडाओं की कर व्यवस्था नागवंशियों के संस्कृत कर दी गई। छोटा नागपुर खास कर नागवंशी शासन व्यवस्था चेरों के शासन व्यवस्था ना, ये भी गलत है। नागवंशियों पहाड़ा के प्रमुख मानकियों को भूहार, ये सही लग रहा है, ये सही। तो इसमें हमें लग रहा है कि केवल 3 जो है वो आपका जो है कि सही उत्तर है। नेक्स्ट, नागवंशी शासन तंत्र का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता था? कौन होता था? पहाड़ा राजा होता था, राजा होता था, मानकी होता था, मुंडा होता था। तो मुझे लग रहा है कि नागवंशी शासन का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता था, तो इसमें हमें देखना होगा। हमें लग रहा है कि पहाड़ा ये है मुंडाओं का, और मुंडाओं से अडॉप्ट किया है नागवंशियों ने। तो इसे भी हम जो है कि पहाड़ा राजा हम जो है कि कह सकते हैं। ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, ये दोनों का उत्तर जो है कि कंफ्यूजन है थोड़ा सा। इसे हम अभी यहाँ रखते हैं, लेकिन हमें ज्यादा संभावना है पहाड़ा राजा को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनका नाम परिवर्तन कर पट्टी कर दिया गया? किनका नाम पट्टी कर दिया गया? तो ये बहुत सरल है। निम्नलिखित में से किनका नाम परिवर्तन करके पट्टी कर दिया गया? तो पट्टी जो है आपका कर दिया गया जाकर के मानकी का। मानकी का जो है, मानकी का किया गया था कि पहाड़ा का किया गया? नहीं, मानकी तो छोटा हो गया, राजा का छोड़ दीजिए, हाथू बने गांव हो गया, पहाड़ा बना बड़ा हो गया। किनमें से किनका नाम परिवर्तन करके पट्टी कर दिया गया? पट्टी जो है पहाड़ा का कर दिया गया था। ये बड़ा एरिया है, इस पूरे पहाड़ा को पट्टी कहा जाने लगा। तो 26 का उत्तर जो है वो आपका डी होगा। नेक्स्ट, नागवंशियों द्वारा मुगलों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो नागवंशियों को मुगलों को दिया जाने वाला कर जो है वो जजिया नहीं था, जकात नहीं था, हाकिमी नहीं था, नजराना था। इसे नजराना जो है कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासकों ने प्रशासन का नया ढांचा मुगल शासन पद्धति पर रखा? किसने ये रखा था? किसने रखा था? तो दुर्जन साल जब अरेस्ट हुआ और बहुत लंबे समय तक मुगलों के अधीन रहा, तो वहां बहुत कुछ सीखा। वहां के स्थापत्य कला को भी इसने ग्रहण किया, शासन व्यवस्था को भी ग्रहण किया। तो ये व्यक्ति होंगे हमारे दुर्जन साल। दुर्जन साल जो है मुगलों के पैटर्न को अपनाया और उसे नकल करने का जो है कोशिश किया था दुर्जन साल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमने 28 नंबर। अब हम देखते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था में भूमि स्वामित्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इस पे हम लोग देखें, क्या निजी स्वामित्व था? नहीं, निजी नहीं था। निजी स्वामित्व नहीं था, नहीं, ये भी नहीं कह सकते। सामूहिक स्वामित्व था? हाँ, ये था। सामूहिक स्वामित्व नहीं था, ये गलत हो गया। तो उत्तर हो जाएगा इसका सामूहिक स्वामित्व था। ये इसका उत्तर जो है होगा सामूहिक स्वामित्व था। नेक्स्ट, नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किन पर थी? किन पर जो है इनकी नींव जो है टिकी हुई थी? नागवंशी शासन व्यवस्था में नींव निम्नलिखित में से किन पर टिकी थी? राजा पर, भूहर पट्टी पर, मानकी पर, पहाड़ा पंचायत पर। तो मानकी पर टिका हुआ था। इनका उत्तर जो है इसका उत्तर जो है न, मानकी भी नहीं होगा, इसका उत्तर पहाड़ा पंचायत होगा। मानकी तो गांव का हो गया, पहाड़ा पंचायत पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको पहाड़ा पंचायत पर। इस पर नहीं होगा, राजा पे नहीं होगा, भूहर पट्टी पे नहीं होगा, मानकी पर नहीं होगा, पहाड़ा पंचायत पर इनका जो है वो टिका हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नागवंशियों ने निम्नलिखित में से किनका नाम बदलकर भूहर कर दिया? नागवंशियों ने किसका नाम बदलकर भूहर कर दिया? तो प्रमुख मानकी का नाम बदल करके भूहर कर दिया, राजा का नहीं। किसका? तो मानकी, ये जो देख रहे हैं इनका बदल करके जो है कि प्रमुख मानकी का नाम बदल करके भूहर कर दिया।
ये आपका उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? बहुत आसान सा प्रश्न है हमारा। पिठोरिया में नहीं, रातू में नहीं, राजधानी इसने कहां किया था? तो सुतियाम्बे में किया था। पिठोरिया में जन्म हुआ था, लेकिन यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, सुतियाम्बे, सुतियाम्बे इसकी जो है उत्तर होगा। नेक्स्ट, प्रश्न कहते हैं मंदिरों के रख रखाव के लिए नागवंशियों द्वारा निम्नलिखित में से किस श्रेणी की भूमि दी जाने लगी? किस श्रेणी की भूमि दी जाती थी? तो इसमें देखिए जागीर तो सबसे पहले हट जाएगा, जागीर तो था नहीं, ये खत्म हो गया आपको। 33 नंबर का प्रश्न है, देवोत्तर, ब्रह्मोत्तर और वृत्त, वृत्त ये आपका जो है 1, 2 और 3, चौथा हट गया, और चौथा हटने के बाद 1, 2 और 3 जो है इसका सही उत्तर है, यही इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट, किस लेखक के अनुसार नागवंशियों ने पहाड़ा का नाम बदलकर पट्टी नाम कर दिया? तो इसमें होगा आपका AC राय। रामदयाल मुंडा तो बहुत बात के हैं, ये नहीं है, फोर्ट विलियम नहीं है, चैकमैन नहीं है, बल्कि इनके रिकमेंडेशन के आधार पर आपका हुआ SC राय जो है, इनका उत्तर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं 35 नंबर प्रश्न, नागवंशियों की प्राचीन शासन व्यवस्था किस शताब्दी से बदलने लगी थी? ये 16वीं सदी होगा। प्रथम सदी तो नहीं कह सकते, 12वीं तो कह ही नहीं सकते, 5वीं भी ऑलमोस्ट नहीं है, ये 16वीं सदी जो है इसका उत्तर होगा, यही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नीचे प्रश्न संख्या 36, नजराना या पेशकश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नियमित कर जो मुगल को दी जाती थी, अनियमित कर जो मुगल को दी जाती थी, मुगल शासकों द्वारा मांग करने पर दी जाती थी, बिना मांगे यह कर मुगल शासकों को दी जाती थी। अब इसमें 2 है, चॉइस 4 है, चॉइस 4 है हमारा, और हमें जो है 2 सही है, 2 को हमें जो है छांट देना है। तो हमारा जो है नियमित कर जो मुगलों को दी जाती थी, नहीं, नियमित तो उस समय कुछ ऐसा नहीं था, झारखंड के जनजातीय समाज जो है कोई नियमित टैक्सेशन जो है डेवलप नहीं किया था। अनियमित कर जो मुगलों को दी जाती, हाँ बीच बीच में उसे दे दिया जाता था। आगे मुगल शासकों द्वारा मांग करने पे, हाँ मुगल शासकों के द्वारा मांग करने पे दिया जाती थी, बिना मांगे यह कर मुगल शासक ना, बिना मांगे क्यों देगा? तो ये 2 चीजें जो है उत्तर है हमारा, अनियमित कर जो मुगलों को दी जाती थी, और मुगल शासकों द्वारा मांग करने पर दी जाती थी। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न, मालगुजारी ना दे पाने के कारण किस नागवंशी शासक को मुगल सेनाओं द्वारा बंदी बना लिया गया था? तो इसमें उत्तर है हमारा दुर्जन साल को बंदी बना लिया गया था। ये दुर्जन साल है, इसी को जो है कि बंदी बना लिया गया था। आपको इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रशासन में किस जाति के लोगों को नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? तो इसमें देखिए कि कायस्थ भी थे, कायस्थ थे, पुरोहित नहीं था, ब्राह्मण थे और राजपूत। पुरोहित तो था ही ऑलरेडी उसमें, ऑलरेडी वहां पर। तो यहां पर कायस्थ किस क्या कर रहा है? प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो प्रशासन में हमारा जो है कि कायस्थ, ब्राह्मण और राजपूत जो है ये हमारे जो है कि नियुक्त किए जाते थे। नेक्स्ट, नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी का नाम बदलकर क्या रखा? मानकी का नाम बदल करके क्या रखा? नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी का नाम बदल करके क्या रखा? मानकी का नाम बदल करके, मानकी का नाम बदल करके इसमें जो है कि भूयहर रखा। मानकी का नाम बदल करके भूयहर रखा। तो इसका उत्तर जो है हमारा जो है वो भूयहर हो जाएगा। उत्तर इसमें जो है वो भूयहर हो जाएगा। जमींदारी प्रथा को हटाकर जमींदारी प्रथा लागू की गई थी। तो ये हमारा जो है, एक मिनट, ये हमारा 1793 होगा। 1793 ईस्वी में जागीरदारी को हटा दिया गया और अंग्रेजों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में जो है एक नवीन प्रथा को इंट्रोड्यूस किया, जो हमारा 1793 ईस्वी में थी, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, मुंडाओं ने किस शताब्दी में अपनी शासन व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित की?
मुंडाओं ने किस शताब्दी में अपनी शासन व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित किया? नागवंशियों को जो है प्रथम शताब्दी में। हाँ, ये सही है, ये सही है, मुंडाओं ने, क्योंकि उसके बाद नागवंशी आ गए थे, बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो है प्रथम शताब्दी के आसपास में, प्रथम शताब्दी में ही इसे जो है किया गया था। नेक्स्ट, नागवंशी शासन व्यवस्था में निर्धारित लगान पर निम्नलिखित में से किसे जागीर दिया गया? जागीर जो है वो किसको दिया गया था? तो जागीर जो है ब्राह्मण को नहीं दिया गया था, बल्कि राजपूत को दी गई थी, राजपूत को दी, रौतिया और बड़ाई को दी गई थी, ब्राह्मण को नहीं दी गई थी। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो 1 2 3 मतलब सी सही है, हमारा जो है वो सी सही है। नेक्स्ट, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासन किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? एक प्रश्न पहले भी था, पटना काउंसिल के प्रति जो है ये उत्तरदायी हो गया था, पटना काउंसिल के प्रति जो है ये उत्तरदायी हो गया था। नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 44 नंबर, डोकरा और डोईसा में निम्नलिखित में से किसको जागीर दिया गया? डोकरा और डोईसा, डोकरा और डोईसा में निम्नलिखित में से किसको जागीर दिया गया? तो ये जागीर जो दिया गया ब्राह्मण को दिया गया, ये जो है ब्राह्मण को जो है ये दिया गया, ये ब्राह्मण को दिया गया। इसका उत्तर जो है ये ब्राह्मण होगा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के आगमन के समय झारखंड प्रदेश का राजा कौन था? इल्तुतमिश के समय झारखंड का राजा कौन था? तो झारखंड का राजा जो था वो हरिकर्ण था। उस समय जो राजा था वो हरिकर्ण था। ये इसका उत्तर होगा, हरिकर्ण जो है उत्तर होगा। कब का है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कालखंड क्या है? तो इल्तुतमिश का है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी। उस समय हरिकर्ण का शासन का था। शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा? आत्मकथा की बात आ रही है, तो बाबर का एक आत्मकथा और जहांगीर की एक आत्मकथा है। तो आपका जो हुमायूं तो है नहीं, उसको टाइम मिला नहीं, अकबर होगा नहीं, बाबर होगा नहीं, तो जहांगीर जो है इसका उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में झारखंड पर प्रथम मराठा आक्रमण हुआ? तो किसके शासनकाल में? 47। किसके शासनकाल में झारखंड पर प्रथम मराठा आक्रमण हुआ? तो ये श्याम सुंदर के शासनकाल में मराठा पर आक्रमण हुआ। श्याम सुंदर के काल में मराठा पर जो है वो आक्रमण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल पर मराठों ने बंगाल पर आक्रमण करने हेतु झारखंड का प्रयोग किया था? श्याम सुंदर। इसका भी उत्तर जो है वो श्याम सुंदर ही होगा, श्याम सुंदर के शासनकाल में। नेक्स्ट, मराठों के आतंक से भयभीत होकर किस नागवंशी शासक ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? मराठों के आतंक से भयभीत होकर किस शासक ने, मराठों के आतंक से भयभीत होकर किस शासक ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? तो ये दीपनाथ शाह थे। किसने मांगा था? जगन्नाथ सिंह नहीं, बल्कि दीपनाथ सिंह जो है ये मांगे थे। जगन्नाथ सिंह नहीं, राम शाह नहीं, ये नहीं, बल्कि दीपनाथ शाह मांगे थे। अब चले हम लोग फाइनल चल रहे हैं, 50वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं। नागवंशी राज की स्थापना किसने की थी? तो नागवंशी राज की स्थापना जो है फनी मुकुट राय ने की थी। फनी मुकुट राय ने जो है नागवंशी शासन की स्थापना की थी। इस प्रकार हम लोग नागवंशी शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आए और उन प्रश्नों के बारे में हम लोग विचार किए। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम यहाँ पे प्रस्तुत किए और वैकल्पिक में जो सही प्रश्न थे उनके बारे में हम चुने और 50 प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने विवेचना किया। इसी के साथ आज यह जो है कि समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।